बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वकार ताहिर ख़ान एम्स्टर्डम हॉलैंड से एक बार फिर आप सब दोस्तों और भाइयों की खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन, आप लोगों ने देखा है कि हमने मादी में और अब तक काफ़ी सारे पैकेजेस लॉन्च किए हैं और बड़ी कामयाबी के साथ किए हैं, लोगों को उनकी मंजिल मकसूद तक पहुँचाया। ये आपने मेरी काफ़ी वीडियोस में भी देखा है, कमेंट्स के अंदर भी देखा है आपने। सही है। इसी तरीके से आज हम एक और पैकेज लॉन्च करने जा रहे हैं समर हॉलीडेज़ के लिए। आपको पता है कि जून जुलाई अगस्त में लोगों की छुट्टियां होती हैं, लोग ट्रेवल करते हैं, फैमिली के साथ ट्रेवल करते हैं, बच्चों के साथ ट्रेवल करते हैं। तो हम एक पैकेज लॉन्च करने जा रहे हैं, ये है टूर पैकेज। और ये टूर पैकेज है 2 कंट्रीज़ का, नीदरलैंड्स और बेल्जियम का। इसके कॉस्ट हमने बहुत मिनिमाइज रखी है। इसके अंदर आपका रिटर्न एयर टिकट शामिल है, वीज़े का पूरा प्रोसेस शामिल है, आपकी ट्रेवल इंश्योरेंस शामिल है और होटल का स्टे शामिल है, बेल्जियम के भी और नीदरलैंड्स के भी। और टोटल कॉस्ट जो हमने इसकी रखी है वो है 2000 यूरो, यानी कि तकरीबन 6 लाख रुपए पाकिस्तानी। ये इसकी हमने एक मिनिमाइज कॉस्ट रखी है। ये अब इस पैकेज को अप्लाई करने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, कुछ रिक्वायरमेंट, मैं सारी चीज़ें अप्लाई करूँगा। और ये पैकेज जो हम लॉन्च करने जा रहे हैं ये समर हॉलीडेज़ के लिए, जून जुलाई अगस्त के लिए। तो इस तरीके से हमने पहले भी काफ़ी सारे पैकेजेस लॉन्च किए हैं। तो हम चाह रहे हैं कि अब, क्योंकि जो लोग कहीं गर्मी के मौसम में आप यूरोप भाइयों घूमने फिरने के लिए आ सकते हैं, यूरोप अमेरिका कनाडा, क्योंकि सर्दी में तो यहाँ पे बर्फबारी होती है। तो आप क्या घूमने के लिए आएंगे, मैं या यहाँ के जो मुकामी लोग हैं वो यहाँ से नहीं निकलते घूमने के लिए। सही, तो आपको समर हॉलीडेज में बनाएंगे। और वो लोग जो यूरोप आना चाहते हैं, जिनके पास पैसे मौजूद हैं, मतलब जिनके पास 6 लाख रुपए मौजूद है ना, उनके लिए है ये पैकेज। सही है। तमाम तरह चीज़ें मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। आपने मेरी वीडियो को गौर से देखना है, शुरू से एंड तक जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ आपने उनको समझने की कोशिश करनी है। क्योंकि बहुत से लोग फिर मुझसे सवाल करते हैं और मैं उनके जवाब नहीं देता, क्योंकि उनके जवाब ऑलरेडी वीडियो में मौजूद होते हैं। तो ये वीडियो मैं अपने लिए नहीं, आप ही के लिए बना रहा हूँ। पैकेज में खुद हॉलैंड में मौजूद हूँ, मुझे इस पैकेज की जरूरत नहीं है। ये पैकेज मैं आप ही लोगों के लिए लॉन्च कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, टाइम निकाल रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, एक स्ट्रगल कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो आप इसको शुरू से एंड तक देखें ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। और जो रिक्वायरमेंट्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जो रिक्वायरमेंट्स मेरे देखने वालों, मेरे भाइयों, देखने वालों, चाहने वालों, सब्सक्राइबर, व्यूवर, जो रिक्वायरमेंट मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, अगर आप उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें तो मोस्ट वेलकम, आप रब्ता कीजिए, हम आपको यहाँ लेकर आएंगे। अगर आपके वो रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करते तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, हम्बली, तो फिर आप रब्ता नहीं करें, फ़ायदा कुछ भी नहीं है। क्योंकि फिर हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते, क्योंकि हम जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो एजेंट तो है नहीं। हमने तो काम करना सारा लीगल, और लीगल ही लेकर आना। तो लीगल आने के लिए फिर आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है, वो आगे चल के मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और मैं खुद पर्सनली इस दफ़ा आप लोगों को, वैसे तो मैं टूर गाइड वगैरह रखता हूँ जो आप लोगों को घुमाता है, लेकिन इस दफ़ा अगर आप लोग आएंगे तो समर हॉलीडेज़ में मैं आप लोगों को खुद ही टूर करवाऊंगा यहाँ पे इंशाल्लाह। मैं खुद फिजिकली आपके साथ मौजूद हूँ। अब इस जो पैकेज की मैं आपको थोड़ा डिटेल्स बता दूँ। इसमें हम आपका वीज़ा प्रोसीड करेंगे, इसमें वीज़े की फ़ीस भी शामिल है और हमारी जो शुरू की जो वीज़े की सर्विसेज हैं वो भी इसमें शामिल हैं। फिर जब आपका ये वीज़ा लग जाएगा तो फिर हम आपकी ट्रेवल इंश्योरेंस भी कराएंगे, वो भी इसके अंदर शामिल है। फिर आपका एयर रिटर्न टिकट, वो भी इसके अंदर शामिल है। इस पर आपने सबसे पहले आना है एम्स्टर्डम, नीदरलैंड्स। हॉलैंड ही कोई नीदरलैंड्स कहते हैं, क्योंकि बहुत से लोग समझते हैं हॉलैंड एक अलग मुल्क है, नीदरलैंड्स से अलग है। ये एक ही मुल्क है, नाम है इसके दो। ऑफिशियल इसका नाम है द किंगडम ऑफ द नीदरलैंड्स, और इसको नॉर्मली लोग हॉलैंड के नाम से जानते हैं, यहाँ पे रहने वाले इसको हॉलैंड ही कहते हैं। तो यहाँ पर आएंगे एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम हॉलैंड का कैपिटल सिटी, यहाँ कैपिटल में आएंगे। बहुत खूबसूरत शहर है, अभी कुछ दिनों बाद में एक व्लॉग भी बना दूंगा, आप देख लीजिएगा। बहुत चौकस शहर है, मुझे नहीं लगता कि इतना खूबसूरत शहर आपने देखा होगा, बल्कि जिन्होंने देखा होगा वो खुद कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि एम्स्टर्डम कैसा शहर है। सही है। तो एम्स्टर्डम में 3 दिन आपको विजिट करवाएंगे, उसमें 1 दिन का एक्सकर्जन भी शामिल होगा आपका, वो 3 दिन का स्टे यहाँ पर शामिल है। इसमें सिटी एक्सकर्जन भी 1 दिन का शामिल है आपका। इसके बाद फिर हम आपको यहाँ से ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, वो बस भी हो सकती है, वो ट्रेन भी हो सकती है, वो टैक्सी भी हो सकती है। आपको भेजेंगे ब्रसल्स। ब्रसल्स जो है वो बेल्जियम का कैपिटल सिटी है, वहाँ पे आपका 3 दिन का स्टे है। वहाँ पे 3 दिन का स्टे है और वहीं से आपकी वापसी की फ़्लाइट है पाकिस्तान की। चाहे आपका ताल्लुक कराची से है, इस्लामाबाद से है, पेशावर से है, लाहौर से है, सियालकोट से, जहाँ से भी आपका ताल्लुक है, फिर वहाँ का आपको रिटर्न टिकट प्रोवाइड किया जाएगा। सही है। अच्छा, इस पैकेज के अंदर आपका जो नाश्ता है, सुबह का ब्रेकफास्ट, वो इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं है। खाना पीना भी इसमें शामिल नहीं है, वो आपने खुद ही मैनेज करना है। क्योंकि दोस्तों ये 6 लाख रुपए में हम बस आपको एक सर्विसेज प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि आप भी कम पैसों में यूरोप घूम लें, लेकिन इसमें हम आपको खाना पीना नहीं कर सकते, तो ये आपने खुद ही करना है। और अगर आपको खाने पीने का मैं एक आसान सा तरीका बता रहा हूँ कि पाकिस्तान से टिफ़िन बनते हैं पैक, वो आप बहुत सारी जो स्वीट शॉप्स होती हैं वहाँ से आप अपना खाना बनवा लीजिए, उनको दे दीजिए, वो पैक कर लेते हैं। बहुत से टूरिस्ट वगैरह मैंने देखे हैं
मेरे भी कुछ जानने वाले आए तो वो टिफ़िन बनवा के लेकर आते हैं और फिर वो माइक्रोवेव वगैरह में होटल में जो हॉस्टल में होते हैं वहाँ पे गर्म करके खा लेते हैं। और अगर आप यहाँ पे खाना पीना खाना चाहेंगे तो एक वक्त का खाना आप यूँ समझिए कि फिर वो 15 से 20 यूरो का मिनिमम पड़ जाता है आपको, सही है। कम से कम बता रहा हूँ, वो भी डोनर वगैरह और शवारमा टाइप की चीज़। अगर किसी सॉलिड बिरयानी वगैरह खाएंगे तो फिर वो थोड़ी महंगी पड़ जाती है। बिरयानी की प्लेट ही है एम्स्टर्डम में 25 से 30 रुपए की, सही है। तो ये इसमें हम नहीं कर पाएंगे आपके लिए, सही है। अच्छा, ये तो पैकेज जो हमने लॉन्च कर रहे हैं, ये हम लॉन्च कर रहे हैं एम्स्टर्डम यानी नीदरलैंड्स और बेल्जियम के लिए। अब इसमें कुछ ऑप्शनल सर्विसेज भी हैं। कुछ लोग कह रहे हैं अगर भाई हम एम्स्टर्डम भी घूमना चाह रहे हैं, बेल्जियम भी घूमना चाह रहे हैं, फ्रांस भी घूमना चाह रहे हैं, तो सही हम फ्रांस का भी उसमें ऐड कर देंगे, 2-3 दिन फ्रांस का भी ऐड कर देंगे। तो उसके फिर ऑप्शनल सर्विस है, उस पैकेज में शामिल नहीं है, उसकी कॉस्ट आपको अलग से देनी पड़ेगी। कुछ लोगों ने अगर भाई हम जर्मनी भी जाना चाह रहे हैं तो हम चाह रहे हैं कि हम चेक रिपब्लिक भी चले जाएं, तो स्विट्जरलैंड भी चले जाएं, तो ये सारी ऑप्शनल सर्विसेज हैं, इनके पैसे आपको पैकेज से हट कर देने पड़ेंगे, उसमें शामिल नहीं। हाँ, उसमें ये सर्विस ये मिलेगी कि वहाँ से आपकी वापसी करवा देंगे, जो रिटर्न टिकट नहीं होगा आपको ज्यूरिख से करवा देंगे, पेरिस से करवा देंगे, पराग से करवा देंगे, वो पॉसिबिलिटी इसमें मौजूद है, तो वो आपको हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, ये जो पैकेज मैंने आपको बताया है, इसके लिए ये एक सिंगल पर्सन का है। जैसे मैंने पुर्तगाल का पैकेज लॉन्च किया था, लोग समझते थे कि पूरी पूरी फैमिली का है। नहीं भाई, पूरी फैमिली का नहीं है, वो एक बंदे का है, और ये भी एक ही बंदे का, सिंगल पर्सन। और आप इसमें ये नहीं समझिएगा हम आपको 5 स्टार होटल देंगे, 7 स्टार नहीं, आपको एक होटल मिलेगा मुनासिब, आप जिसमें आप रह सकते हैं। आप ऐसा नहीं, आप ये समझिएगा आपको कोई यहाँ पे जो नहीं शेराटन होटल जो आपको जो है हिल्टन होटल देंगे, एक होटल देंगे मुनासिब कैटेगरी का, जिन होटल वालों से हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं, जिनके साथ हम काम करते हैं। एक मुनासिब होटल होगा जिसमें बाथरूम टॉयलेट होती है और अपना खाना वाना भी आप गर्म कर सकते हैं, किचन बना होता है वहाँ पे। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पहले से पता लग गया, सही है। वरना बोलेंगे वकार भाई खाना नहीं दे रहे, पानी नहीं दे रहे, ये आपने खुद ही करना है। अब इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, और ये रिक्वायरमेंट्स है ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, सही है। बाकी पैकेज वगैरह तो मैनेज कर लेते हैं। अब रिक्वायरमेंट्स हैं इनकम की और डॉक्यूमेंट्स की, और वो गल्फ में, ये जो पैकेज मैं लॉन्च कर रहा हूँ ये गल्फ में रहने वालों के लिए, सऊदीया, ओमान, बहरीन, कतर, कुवैत और पाकिस्तान में भी रहने वालों के लिए। अब जो पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान में रहने वालों के लिए, जो मेरे भाई पाकिस्तान में रह रहे हैं और अगर वो जॉब कर रहे हैं और अगर उनकी सैलरी 80,000 रुपये से ज़्यादा नेट सैलरी उनके अकाउंट में आ रही हो और क्लोजिंग बैलेंस 10 से 15 लाख रुपए मौजूद हो, कंपनी का एनओसी मौजूद हो, सैलरी सीरीज मौजूद हो, तो फिर उनको हम ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, ये पैकेज वो अवेल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कारोबारी लोगों की, और वो मेरे भाई जो पाकिस्तान में बिजनेस कर रहे हैं, तो उनके पास कम से कम 2 साल का टैक्स रिटर्न हो, 2 साल के नहीं है तो फिर 1 साल का हो, और 1 साल के टैक्स रिटर्न के अंदर भी आपके पास कम से कम जो है वो 12 लाख रुपये आपकी, कम से कम 12 लाख रुपए आपकी पूरे साल की इनकम शो हो रही हो तमाम तर अखराजात निकालने के बाद, तो वो आपको टैक्स रिटर्न, यानी कि 6 लाख रुपए से कम आपकी टैक्स रिटर्न है, और आप जो है वो बता रहे हैं कि भाई मैं भी जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने आपको पहले बता दिया। इस तरह के टैक्स रिटर्न हों तो आप फिर रब्ता कर लीजिएगा। फिर साथ में आपका बिजनेस अकाउंट है तो उसमें जितने भी पैसे हैं वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पर्सनल है तो उसके अंदर आपके पास 10 से 15 लाख रुपए मौजूद हो आपके पास लाजमी तौर पे, क्लोजिंग बैलेंस, सही है। और अगर बिजनेस नहीं है तो फिर वो हम पर्सनल भी चलाएंगे, लेकिन मैं अपनी काफ़ी वीडियोस में कह चुका हूँ बिजनेस और पर्सनल इन दोनों मामलों को अलग अलग करके रखिए, सही है। अब हम बात करते हैं गल्फ कंट्रीज में रहने वाली में, सऊदीया, ओमान, बहरीन, कतर, कुवैत वगैरह के लिए। अब जो मेरे भाई सऊदीया में रह रहे हैं, अगर उनकी सैलरी 4,000 रियाल से ज़्यादा नेट उनके अकाउंट में आ रही हो, आज़ाद काम करने वाले इस वीज़े के लिए बिल्कुल भी नहीं अप्लाई कर सकते। सिर्फ कंपनी का वीज़ा है जिनके पास और सैलरी 4,000 सऊदी रियाल से ज़्यादा उनके अकाउंट में आ रही है, कंपनी का एनओसी मौजूद है और उनके अकाउंट में 15 से 20,000 सऊदी रियाल मौजूद हैं, री एंट्री वीज़ा मौजूद है, और जो इकामा है वो चैम्बर से ऑनलाइन आजकल वो टेस्ट कर रहे हैं वो होना चाहिए, तो फिर वो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, वो रब्ता कर सकते हैं। फिर मेरे भाई जो कतर में रहते हैं, अगर उनकी 4,000 कतरी रियाल से ज़्यादा उनकी सैलरी उनके अकाउंट में मौजूद हो, एनओसी उनके पास मौजूद हो, 15 से 20,000 कतरी रियाल क्लोजिंग बैलेंस हो, तो वो भी रब्ता कर सकते हैं। इसी तरीके से मेरे भाई ये यूएई यानी कि दुबई, ओमान, अजमान यहाँ पे मौजूद हैं, अबू धाबी वगैरह में, और उनकी सैलरी 4,000 दिरहम से ज़्यादा उनके अकाउंट में आ रही हो, नेट सैलरी, सही है। और उनके पास कंपनी का एनओसी, जैसे सऊदीया, दुबई के अंदर, यूएई के अंदर सैलरी सर्टिफिकेट भी कहते हैं, वो मौजूद है, और अकाउंट के अंदर 15 से 20,000 दिरहम क्लोजिंग बैलेंस मौजूद है, तो फिर वो भी रब्ता कर सकते हैं, वो भी इस पैकेज को अवेल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ओमान की, तो वो मेरे भाई जो ओमान में मौजूद हैं, 400 ओमानी रियाल से ज़्यादा सैलरी उनके अकाउंट में मौजूद हो और 2 से 3,000 ओमानी रियाल के नज़दीक क्लोजिंग बैलेंस मौजूद हो, कंपनी का एनओसी मौजूद हो, तो वो भी रब्ता कर सकते हैं। और जिनके पास ट्रेड लाइसेंस है वो भी रब्ता कर सकते हैं। फिर उन्होंने अपनी बिजनेस के डॉक्यूमेंट शो करने, चैम्बर के रजिस्ट्रेशन और अपना जो ट्रेड लाइसेंस है वो शो करना है। इसी तरीके से मेरे भाई जो बहरीन में मौजूद हैं,
तो बहरीन में रहने वाले जो उनकी नेट सैलरी लोगों के अकाउंट में कम से कम एटलीस्ट 400 बहरीनी बीडी यानी बहरीनी दिनार उनके अकाउंट में आ रही हो, कंपनी का एनओसी मौजूद हो और 2 से 3 हज़ार बहरीनी दिनार अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस मौजूद है, तो वो भी इस पैकेज को अवेल कर सकते हैं। इसी तरीके से मेरे भाई जो कुवैत में मौजूद हैं उनकी सैलरी अगर 400 कुवैती दिनार उनके अकाउंट में आ रही हो और अकाउंट के अंदर 2 से 2,500 क्लोजिंग बैलेंस मौजूद है कुवैती दिनार, क्योंकि कुवैत की जो करेंसी ना वो दुनिया की सबसे महंगी तरीन करेंसी है, तो 2 से 2,500 भी चल जाएगा, 2,000 भी होगा वो भी चल जाएगा, सही है। और कंपनी का एनओसी मौजूद है तो वो भी रब्ता कर सकते हैं। इसी तरीके से जो भाई मलेशिया में मौजूद हैं उनकी सैलरी 5,000 मलेशियन रिंगिट से ज़्यादा उनके अकाउंट में आ रही हो और फिर 20 से 25,000 मलेशियन रिंगिट उनके अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस मौजूद है, वो कंपनी का एनओसी मौजूद हो, तो वो भी रब्ता कर सकते हैं। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो मैंने बताई हैं। अब ये रिक्वायरमेंट्स आपके पास मौजूद हैं, आप रब्ता कीजिए, हम आपको यहाँ पर लेकर आएंगे, आपको एम्स्टर्डम खूबसूरत शहर दिखाएंगे, बसत दिखाएंगे आपको, और भी अगर कहीं और जाना चाह रहे हैं तो उसके पैसे आप अलग से देंगे, वो भी दिखाएंगे, हम आपको लेकर आएंगे और लेकर आए। और अगर ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो भाई फिर आप रब्ता नहीं कीजिए, फिर आप इन डॉक्यूमेंट्स को बनाने की कोशिश कीजिए। और ये डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से बनाने ये भी मैं अपनी काफ़ी सारी वीडियोस में बता चुका हूँ, तो वो तो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, वो तो फिर तकरीबन 3-4 घंटे की ये वीडियो हो जाएगी। तो ये पैकेज दोस्तों, ये रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं, ज़रूर रब्ता कीजिए, इंशाल्लाह आपको यहाँ लेकर आएंगे। तो फ्रेंड्स ये आज की वीडियो, आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स और अपने बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें, और अपने भाई के इस चैनल का भी। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।